तो आज से ठीक 1 साल पहले वो चीज़ हुई थी जिसने फैंस के अरमानों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमन रेंस और रॉक के बीच पता नहीं क्या होगा। लेकिन मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स के पहले वाले डेब्यू एपिसोड में हमने देख लिया कि ये जो रॉक और रोमन रेंस है, इन्होंने अपना भरत मिलाप कर लिया था। और उसके बाद से बोल सकते हैं कि डब्ल्यू का जो फॉल है वो डाउन में ही जाना शुरू हो गया है। जो भले ही एलिमिनेशन चेम्बर से इन्होंने उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका किसी भी तरीके से कोई पे ऑफ नहीं था। तो उस चीज़ को हो चुके हैं पूरे 1 साल। अब अगर रोमन रेंस और रॉक के बीच में कोई कहानी बना सकता है तो वो है सिर्फ वो अथॉरिटी जो डब्ल्यू को बहुत अच्छे खासे पैसे दे सकती है, जिनका नाम है सऊदी अरेबिया। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और अभी मैं मैकबुक के कैमरा से फिल्म कर रहा हूँ, पास आकर दिखाता हूँ भाई। ये कोई फिल्टर नहीं है, इसका जो कैमरा है वही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि पता नहीं ये मैकबुक आईफोन की जो कलर ग्रेडिंग है, कलर टोन है स्किन की, वो काफ़ी ज़्यादा अलग आती है। बस ये मैंने यहाँ पे कोई नहीं फिल्टर लगाया हुआ, इधर से जो लाइट है जैसे शूट करता हूँ वैसे ये है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में कुछ डिस्कस करते हुए। भाई वो सीएम पंक ने जो फॉल लिया था जिसमें वो बाहर गिर जाते हैं, अब कंकशन प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ रहा है सीएम पंक को, जिसकी वजह से अब उनको देख रेख में रखा जाएगा। क्योंकि कंकशन वाली चीज़ अगर आप क्रिकेट भी फॉलो करते हो तो कैसे होते हैं ना कि जब हेलमेट में बॉल लग जाती है तो भले ही बंदा सही लग रहा होता है, लेकिन क्या वो सही में सही है, वो सही चीज़ पता लगने में टाइम लग जाता है। तो देखते हैं भी सीएम पंक के साथ क्या चलता है। होपफुली कुछ गड़बड़ यहाँ से ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीएम पंक के पास में वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है और उसके साथ फिर कुछ नहीं होने चाहिए गड़बड़, वरना डब्ल्यू के रोड टू रेसलमेनिया के प्लान्स बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। और बाकी स्टेफनी वकेयर के बारे में भी किसी ने कमेंट करके पूछा था, भाई ये क्या सही में इंजरी हुई है उनको? तो देखो इंजरी तो है स्टेफनी वकेयर को, क्योंकि उनको रकेल ने इतना बुरा आके मारा, तो भाई इंजर्ड बंदे को कोई कैसे मार सकता है? तो इंजरी तो है उनको, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है जिसकी वजह से डब्ल्यू ऐसे सोचे कि उनका जो टाइटल है उसको रिलिंक्विश कर देना चाहिए। तो इसलिए वैसे कुछ यहाँ पे स्टेफनी वकेयर से रिलेटेड भी बात नहीं है, डब्ल्यू स्टिल उनको ऐसे लेके जाने वाली है। और जहाँ तक बात रही क्रिस जेरिको की, कल जिस तरीके से सारी हाइप बन रही थी, स्पेकुलेशन थी कि भाई क्रिस जेरिको मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं, वो कहीं पर भी नहीं थे। अब वो क्यों नहीं आए? तो इसके बारे में पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये बोला कि डब्ल्यू का प्लान ही नहीं था कभी भी मंडे नाइट रॉ पे क्रिस जेरिको को लेके आने का। और एडम पियर्स ने वो जो लाइन ड्रॉप भी करी थी ना, वो स्ट्रेंजर थिंग्स के रेफरेंस में थी, उसका क्रिस जेरिको से लेना देना नहीं था। लेकिन अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको याद होगा, मैंने ये बात चैनल पर बहुत बार बोली है कि जिस दिन डब्ल्यू इस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगी कि हमारी स्टोरी लाइन अच्छी हो, ना कि इस चीज़ पर कि क्या हम फैंस के दिमाग के साथ खेल पाए। आपको लग रहा होगा कि डब्ल्यू ऐसा सोचेगी ही क्योंकि हम फैंस के दिमाग के साथ खेल पाए, फिर नहीं, वो इसीलिए क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि एक फैंस को शॉक देने में, सरप्राइज करने में, कोई रिटर्न करने में वो दिमाग के साथ खेलना सही है, उसमें तुम फैंस के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन ये मत करा करो भाई कि अरे हमने फैंस को बेवकूफ़ बना दिया, अरे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने वो नहीं किया। क्योंकि कई बार हमने स्पेशली ट्रिपल एच के आने के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हुए देखी कि तुमको अपने काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए, तुम्हें फैंस को नहीं देना चाहिए भाव। एक बार को तुम ये बोलो कि फैंस के ओपिनियन मैटर नहीं करते, वो बिल्कुल 100% सही बात बोल देंगे हम, लेकिन जब वो ऐसे करने लग जाते हैं कि अच्छा फैंस ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं नहीं हम ऐसा कर देते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनेट पर जाके देखो भैया क्या रहा फैंस का रिएक्शन। तो ये मुझे बहुत वियर्ड और डम डम लगता है। भाई तुम्हारी $1 बिलियन वाली कंपनी है, तुम क्या ऐसे चीज़ों में पड़े रहते हो? तो ये मेरी बात जो है समझ के बाहर है। लेकिन अभी मैंने टाइटल रिलिंक्विश करने की बात करी, तो भाई एक टाइटल तो रिलिंक्विश हो चुका है, और ये मैं बात कर रहा हूँ NXT चैंपियनशिप की। ओबा फेमी ने मेन इवेंट में मैच तो जीता, और उसके साथ साथ वो वहां पे अपना टाइटल रख के चले गए हैं। और सोचो अगर कोई बंदे का NXT कॉल अप हो रहा है और वो चैंपियन है, लेकिन वो टाइटल हारता नहीं है बल्कि वो टाइटल अपना छोड़ के जा रहा है, तो सोचो क्या प्लान्स होंगे जब वो बंदा मेन रोस्टर में आएगा। और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि भैया रॉयल रंबल आने वाली है, तो ओबा फेमी कहीं वो बंदे तो नहीं बनने वाले जो कि रेल बना देंगे सारे सुपरस्टार्स की, जो रॉयल रंबल में एंटर करने वाले हैं, बहुत सारे एलिमिनेशंस वो करते हुए दिखाए थे। और वैसे भी ओबा फेमी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बिलीवेबल है। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि भाई बंदा हट्टा कट्टा बहुत चौड़ा है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। उसकी एंट्रेंस देखो, उसका प्रोमो वर्क देखो, उसकी रेसलिंग स्किल देखो, उसकी एबिलिटी देखो, वो क्या क्या कर सकता है उस साइज के साथ। वो भाई एक्सेप्शनल है, और ऐसे टैलेंट को डब्ल्यू इतनी समझदार तो है कि वेस्ट ना जाने दे। और एटलीस्ट डब्ल्यू ने शुरुआत उस चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से कर दी है। कल की मंडे नाइट रॉ में हमको ये भी पता चला कि जो गुंथर और एजे स्टाइल्स है उनका मैच मंडे नाइट रॉ में होने वाला है। और बड़ा ही सही ट्वीट मुझे लगा, इस ट्वीट में देखो लिखा जा रहा है कि इनकी फ्यूड ऐसे डब्ल्यू कर सकती है रेसलमेनिया तक कि एजे स्टाइल्स हर वो कोशिश करेंगे गुंथर को हराने के लिए, और मे भी फिर वो मूवमेंट जाके उनको रेसलमेनिया में मिलेगा। क्योंकि गुंथर का कैरेक्टर ये है कि भैया मैं वो बंदा हूँ जिसको तुम हरा नहीं सकते, और एजे स्टाइल्स को माना ही जाता है कि भैया तगड़ा प्रोफेशनल रेसलर है। तो फिर वो रेसलर वर्सेस रेसलर वाली फ्यूड डब्ल्यू इसको बना सकती है।
और आई थिंक ये दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एजे स्टाइल्स को बुकिंग अच्छी नहीं मिल रही थी और गुंतर को बुकिंग बहुत अच्छी मिल रही है, तो एजे स्टाइल्स अब गुंतर के साथ आता है, क्योंकि एजे स्टाइल्स भाई अपने टाइम का है तो महारथी आदमी। तो आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पास से एक परफेक्ट ब्लेंड बन गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी समझदार है तो किसी एक फैन ने सिर्फ ट्वीट कर दे, बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करती है तो एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। जॉन सीना देखो भले ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन जॉन सीना के नाम पे पैसे कमाना तो कंटिन्यू रहेगा। अब देखो इन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स वाला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड किया है, उसमें इन्होंने जॉन सीना की टी शर्ट यू कैन नॉट सी मी के ऊपर वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाली जो पूरी थीम है उसको चिपका दिया, तो अभी भी इसको बेच रहे। सोचो भाई रिटायर हो गए जॉन सीना, लेकिन स्टिल जॉन सीना के नाम से डब्ल्यूडब्ल्यू की टी शर्ट्स नई वाली भी आ रही है, पुरानी वाली तो चलो चली रही है। और वैसे सीएम पंक ने अभी जॉन सीना के रिटायर होने के ऊपर भी कुछ कमेंट किया और वो कहते हैं कि जो फैंस का क्रिटिसिज्म था हमें नहीं इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर जॉन सीना जीत भी जाता तो उसके बाद भी लोग बोलते कि भैया जॉन सीना अपना आखिरी मैच कैसे जीत गया। सीएम पंक कह रहे हैं कि आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल, और साथ में उन्होंने फैंस को भी स्लैम किया। वही कहते हैं कि मुझे वो रेसलिंग फैंस बहुत मेंटल लगते हैं जो कि इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यार अगर ये हो जाता तो, अगर वैसा होता तो, वो फैंटेसी अपना जो वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि भैया तुमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम आओ शो को एंजॉय करो। और उन्होंने साथ में मजाक में यही बोला कि तुमने एक रेसलिंग टिकट खरीदी है और कोई एक रिपोर्टर जिसका नाम 12379XZ ऐसे करके है, और वो आके ये रिपोर्ट करता है कि इस वाले शो में ये बंदा आने वाला है, और उसके बाद तुम टिकट लेके वो शो देखने जाते हो लेकिन वो बंदा नहीं आता, तो नो मैटर शो कितना बढ़िया था तुम डिसअपॉइंट ही होने वाले और वो चीज़ बेकार है, ऐसा सीएम पंक ने बोला। और साथ में उन्होंने फैंस की भी बैंड बजा दी, और ये जो डर्ट शीट्स इतनी मीडिया इतनी बड़ी है रेसलिंग इंडस्ट्री में उसकी भी बैंड बजा दी। लेकिन एक हिपोक्रेट बात ये भी है कि कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू इन ही रेसलिंग आउटलेट्स का सहारा लेती है ताकि वो अपने शो को हाइप करें, वो गलत या फेक चीज़ें फीड करते हैं कई बार, इवन कई बार सही चीज़ें भी, क्योंकि ऐसा ही रहा है बहुत शुरुआत से प्रोफेशनल रेसलिंग का मीडिया। तो बिना प्रोफेशनल रेसलिंग मीडिया के तो भाई मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसी होगी रेसलिंग इंडस्ट्री जैसी अब है। तो उसकी अच्छी साइड भी है तो उसकी फिर बुरी साइड भी है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो पॉपुलैरिटी हासिल करी ना बिल्कुल अर्ली टाइम से, या फिर अपने वो जो पॉपुलैरिटी को बरकरार भी रखा, वो था लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की वजह से, कि किसी रेसलर को देख के, किसी सुपरस्टार को देख के हमें ये लगता है कि भाई क्या ये बंदा रियल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये जिस तरीके से हमको टीवी पे दिखता है, इसीलिए हमको वो जो सुपरस्टार वाली किसी से वाइब आती है वो इसी वजह से आती है। और सिमिलर चीज़ भाई मेरे को पता नहीं कितने टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई चीज़ देख के फील हुई है, और वो है ड्रू मैकिंटायर की सिर्फ एक सोशल मीडिया की वीडियो। यहाँ पे उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि फ्राइडे फील्स लाइक द बिगेस्ट मैच ऑफ माई करियर, और यहाँ पे अपने हाउस शो वाले मैच से पहले ड्रू मैकिंटायर ने एक ऐसा जबरदस्त प्रोमो कट किया भाई 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाले मैच के बारे में, कोडी रोड्स के बारे में। लग रहा है भाई एक लेजेंड बंदा है, और ये तो सबसे बड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टूपिडिटी है कि ड्रू मैकिंटायर जो कि ऑलरेडी पका पकाया रेसलर बन चुका था, सुपरस्टार बन चुका था विंस मैकमैन के टाइम से। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी बंदे ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है तो अब अगर आप 5 साल बाद देखो तो वो बंदे का स्टेटस क्या है, अब तक तो उसका स्टेटस पता नहीं क्या हो जाना चाहिए था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने सबसे खतरनाक किसी चीज़ को फंबल किया भाई, वो नाम मैं ड्रू मैकिंटायर का लूंगा। और अब देखो इनका कोडी रोड्स के साथ 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच होने वाला। मेरी एक्साइटमेंट तो भाई बहुत ज़्यादा है इसके लिए। यूजुअली जो मैचेस होते हैं उनका आउटकम क्या है, अभी जो जैसा पिछले कुछ महीनों में चला है कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जीते क्या करे, लेकिन यहाँ पे भाई इस मैच का रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। और अगर ड्रू मैकिंटायर दोबारा से मैच हार रहे हैं तो भाई मेरी समझ के बाहर है फिर एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोच रही है उनके लिए, क्योंकि अब मैं देखूं तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर कोडी रोड्स भी हारा तो वो भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है। इस बार का स्मैकडाउन का एपिसोड तो एक मस्ट सी एपिसोड होने वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। जैक राइडर मैट कार्डोना वापस आ गए भाई, और मैट कार्डोना ने ना अपनी पूरी ऐसी बात बताई कि मैं ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ मेरी बात चल रही थी, क्रिसमस का वीक था, ये हुआ वो मैं छुप छुपा के आया, ऐसा करके उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात बोली। ये ट्वीट में आप देख सकते हो। अब इसके नीचे एक बंदे ने भाई क्या सैवेज रिप्लाई किया, यहाँ पे उन्होंने एक कार्टून कैरेक्टर की जीआईएफ को पोस्ट कर दिया, कह रहे ये सब छोड़ो, एग्जैक्टली हाउ इट रियली वेंट वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे ऐसे मैट कार्डोना को ये बोल रहे हैं कि इन्होंने भीख ही मांगी एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू से। और लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मैट कार्डोना का ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई तूने अपनी पूरी जान लगा दी थी डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए और तू आके रहा। लेकिन भाई मेरे को मतलब थोड़ा पॉजिटिव वे में आई थिंक इसको देखना चाहिए। भले ही मैट कार्डोना एक बार आ जाए, आ चुके हैं जो ऑलरेडी वो, और उनकी स्टोरी लाइन बेकार है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ही आई थिंक हर किसी के लिए अल्टीमेट गोल है। तो ये ड्रीम की तरह ही होता है कि मतलब निकाले गए और उसके बाद आप दोबारा से वापस आ रहे हो, क्योंकि एक बार साइन करना तो फिर भी चलो एक बार को ईजी पाथ आप एक बार को कह सकते हो, लेकिन निकलने के बाद दोबारा आना मतलब कि आपने डेफिनेटली कुछ तगड़ा किया है। बट सारी बात वो है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ ये हाइप में मजे मजे में ऐसा किया है, या एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कुछ प्लान्स भी हैं, ट्रिपल एच के पास कुछ प्लान्स भी हैं मैट कार्डोना के लिए। और ट्रिपल एच से रिलेटेड ये ट्वीट देखो भाई 5000 के ऊपर इसमें लाइक्स हो चुके हैं, और यहाँ पे टुनाइट
नाइट्स रॉ को कैसे करके बोला, सारा जो क्रिटिसिज्म है वो ट्रिपल एच को दिया जा रहा है कि प्रमोटेड मोर स्ट्रेंजर थिंग्स बिफोर द शो देन ड्यूरिंग, उसके बाद वाओ चैप्टर नेम्स, हाउ कूल, शिट शो की बात हो रही है, बोर फेस्ट की बात हो रही है, मैगजीन ने टाइटल ड्रॉप कर दिया, ओवरबुक्ड था मेन इवेंट, और वेलकम टू अ न्यू एरा ऑफ इवन मोर शिट, ट्रिपल हिटलर स्ट्राइक्स अगेन। भाई कितना ज़्यादा नेगेटिव ये ट्वीट है ट्रिपल एच के लिए, बट आई थिंक ये इसको नेगेटिव वाले टर्म्स में ना देखे एक्चुअल में क्रिटिसिज्म के ऊपर आए, तो वही है कि मंडे नाइट रॉ से फैंस के डिसअपॉइंटमेंट तो रही है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंजर थिंग्स वाली चीज़ आई थिंक उनको नहीं करनी थी। चलो एक बार को मान लो कि इसका रिटर्न नहीं हुआ, उसका रिटर्न नहीं हुआ, सब ये वो सही है सब, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के नाम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो बातें बोल दी थी और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि वो तो सिर्फ एक ब्रांडिंग की तरह लग रहा था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गड़बड़ कर दी। और अगली बार से अगर वो ऐसा शो बना रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि वो ऐसा कुछ प्रॉमिस ना करें जो कि वो डिलीवर नहीं कर सकते। और अब हम बात करते हैं फाइनली रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस के बारे में बहुत ही मेजर अपडेट आई है और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रोमन रेंस अब आपको स्मैकडाउन ब्रांड में कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे। अब क्यों ऐसा होने वाला है, उसका सेंस क्यों बन रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से चलने वाला है कि अभी जैसे रोमन रेंस की हम सुन रहे हैं कि शायद कोडी रोड्स के साथ फ्यूड हो सकती है, रेसलमेनिया में इनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, तो फिर भाई ऑब्वियस सी बात है कोडी रोड्स बंदा है स्मैकडाउन का, तो रोमन रेंस को अगर कोडी रोड्स के साथ फ्यूड करनी है तो वो स्मैकडाउन में ही फीचर होंगे, जो कि शायद फिर ये भी सेंस बना रहा है कि रोमन रेंस सही में इस बार की जो रॉयल रंबल है उसको जीतने वाले हैं। क्योंकि वरना आप सोचो मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस आ रहे हैं, अचानक से स्मैकडाउन में आने का उनका क्या सेंस बनता है। और दूसरी चीज़ ये भी कि स्मैकडाउन को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला है, तो वो घंटा घंटा ना बन जाए, इसके लिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है। ऑलरेडी रॉ पे आप देखोगे तो स्मैकडाउन कंपैरिजन में स्टार पावर ठीक सी लगती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रीसेंट शोज अगर आप रॉ स्मैकडाउन कंपेयर करोगे तो स्मैकडाउन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा घट गई है, तो शायद उसी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए भी फिर आपको रोमन रेंस स्मैकडाउन ब्रांड पर दिखे। अभी ये नहीं पता कि रोमन रेंस का रिटर्न सीधा स्मैकडाउन में हो रहा है या फिर वो मंडे नाइट रॉ में आएंगे या फिर उनका कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई बताएगी कि भैया उनको ट्रेड कर दिया है, लेकिन अभी रिपोर्ट ये कह रही है कि रोमन रेंस के चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अब वो ये जो पूरी रोड टू रेसलमेनिया है उसमें स्मैकडाउन ब्रांड में फीचर होंगे, जो कि स्मैकडाउन के खुद के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।